इस वक्त जो है बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पर टली है किराड़पुरे के अंदर। इतनी बड़ी दुर्घटना टली है कि शायद इसको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों पे लिखा जाता। क्या हुआ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। महानगर पालिका का जो बड़ा ट्रक है आपको पीछे नजर आएगा, वो वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर वो ट्रक जो है किराड़पुरा में सुबह में कचरा लेकर वहां से उस साइड से बम्बे के पास से आ रहा था। अब जब वहां से आ रहा था उसकी वजह आखिर क्या हुई, इतना बड़ा ट्रक आपको महानगर पालिका को इतनी अंदर यानी कि इतने स्लम एरिया में और इतनी छोटी छोटी गलियों में डालने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। महानगर पालिका कब तक के ऐसी लापरवाही करते रहेगी। अगर इसको महानगर पालिका ने वहां पर जो बम्बे का ग्राउंड है उसको अगर इन्होंने डिपो बना दिया तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर वहां पर इसको उन्होंने कचरे का डिपो बनाया है तो ये बच्चों का इलाका है, ये स्लम एरिया है। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। यहाँ पर रमजान का महीना चालू है, सुबह 5 बजे लोग उठते हैं, सहरी करने के बाद थोड़ी देर सोते हैं, फिर दिन भर यहाँ पर चहल पहल रहती है। महानगर पालिका क्या चाहती है कि यहाँ के बच्चे बीमार हो? क्या महानगर पालिका चाहती है कि यहाँ पर के लोग जो है मलेरिया की तरफ, यहाँ के लोग जो है बीमारी की तरफ जाए, यहाँ के लोग डेंगू की तरफ जाए? महानगर पालिका को समझना चाहिए कि इस तरीके की हरकत बहुत ज्यादा आज महंगी होती। और ये इतनी बड़ी दुर्घटना टली है, मुझे लगता है कि आज अगर ये दुर्घटना होती तो कई लोगों की जानें इसमें चली जाती, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ, ये जो घर टूटा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये मुझे लगता है इसमें कम से कम 3 से 4-5 लोगों की जान चली जाती। तो मतलब ये हुआ कि आपके तरफ अल्लाह की नजर हो गई। हाँ, अल्लाह की मदद हो गई और अल्लाह ने जान बख्श दिया बेटा। ये बड़े शुक्र। हाँ, अल्लाह की। उन्होंने भी कुछ नेक काम करे हुए, किराड़पुरे वालों की भी नेकी है कि भाई हमारे कुछ अच्छे काम करे, अल्लाह ने उसको ये, क्योंकि इससे पहले आपने पिछले साल देखे आज का आग का बहुत बड़ा मसला हुआ था। ये जो तोड़फोड़ जो टॉयलेट बाथरूम जो था हमारा, तो ये मसमार हो गया। तो अभी रेड्डी कंपनी की जो ओनर है तमीम साहब, तो उनसे बातचीत होने के बाद में उन्होंने बोला भाई मैं बना के दे देता हूं। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूं किराड़पुरा स्टॉप पर। नीचे आप लोग बैक साइड देख रहे होंगे, यहाँ पर 2 खंबे टूटकर गिर गए हैं और इस वक्त जो है बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पर टली है किराड़पुरे के अंदर। इतनी बड़ी दुर्घटना टली है कि शायद इसको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों पे लिखा जाता। क्या हुआ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। महानगर पालिका का जो बड़ा ट्रक है आपको पीछे नजर आएगा, वो वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर वो ट्रक जो है किराड़पुरा में सुबह में कचरा लेकर वहां से उस साइड से बम्बे के पास से आ रहा था। अब जब वहां से आ रहा था उसकी वजह आखिर क्या हुई, इतना बड़ा ट्रक आपको महानगर पालिका को इतनी अंदर यानी कि इतने स्लम एरिया में और इतनी छोटी छोटी गलियों में डालने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बम्बे के पास में इसको जो है ट्रक के वहां पर कहीं ना कहीं कचरे का डिपो बना दिया गया, जबकि इन लोगों को पता है मैदान को कचरे का डिपो बना दिया गया, जबकि पता है कि ये स्लम एरिया है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर घर बहुत करीब करीब है, इसके बावजूद भी इसको कचरे का यहाँ पर डिपो बना दिया गया। चलिए वो बात तो अलग हो गई, लेकिन यहाँ पर जो आपको ट्रक यहाँ पर ये बड़ा नजर आ रहा है महानगर पालिका का, यहाँ पर सुबह के वक्त सुबह 9 बजे जो है यहाँ पर वो ट्रक आया। लोग सो रहे थे क्योंकि रमजान का महीना चालू है, सहरी करने के बाद लोग अक्सर सो जाते हैं। अब सोने के बाद यह हादसा हुआ कि ट्रक जब अंदर से आई, एक घर में अगर उस वक्त वहां पर कोई होता या कोई अगर उसकी चहल पहल होती या उस घर में कोई छोटे से बच्चे अगर खेले होते, तो मैं समझता हूं कि किराड़पुरे का ये हादसा बहुत दुर्दनाक और इतना दर्दनाक हादसा होता कि हम लोग सुन के उसको रोंगटे खड़े हो जाते। क्या होता मैं आपको पहले तस्वीर में दिखाता हूं, उसके बाद आप लोगों को बात करता हूं। जब ये ट्रक यहां से रास्ते से पार होता हुआ इधर इस साइड से आया, तो यहां पर एक घर है, आप लोगों को यहां पर एक घर दिख रहा होगा। वो घर को आते ही उसने जो है यहां पर टक्कर लगाई, वो घर की दीवारें गिर गई और वो घर पूरी तरह टूट गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ घर का नुकसान नहीं हुआ, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो खंबे लगे हुए हैं एमईसीबी के, वो भी आप लोगों को नजर आ रहे होंगे कि उसका क्या हाल हुआ। अब इसका अगर इतना बुरा हाल है, जो जमीन में गड़ा हुआ है पूरी तरह से, उसका इतना बुरा हाल है, तो आप लोगों को इस घर का कितना बुरा हाल यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अगर उस वक्त यहाँ पर कोई बच्चा, कोई लेडीज, कोई जेंट्स अगर होता, तो आप लोग इसका अंदाजा लगाइए कि होता क्या। सवाल ये पैदा होता है कि क्या महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर किस नींद में सो रहे हैं। अब जिन लोगों के पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो लोग अपने आप को नींद से अब तक जागा हुआ नहीं महसूस कर रहे हैं, या नींद की गोलियां लेकर वो लोग सो रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरीके का बड़ा हादसा होता तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता। महानगर पालिका कब तक के ऐसी लापरवाही करते रहेगी। अगर इसको महानगर पालिका ने वहां पर जो बम्बे का ग्राउंड है उसको अगर उन्होंने डिपो बना दिया, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर वहां पर इसको उन्होंने कचरे का डिपो बनाया है तो ये बच्चों का इलाका है, ये स्लम एरिया है, यहाँ पर
पर लोग बहुत ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। यहाँ पर रमजान का महीना चालू है, सुबह 5 बजे लोग उठते हैं, सहरी करने के बाद थोड़ी देर सोते हैं, फिर दिन भर यहाँ पर चहल पहल रहती है। महानगर पालिका क्या चाहती है कि यहाँ के बच्चे बीमार हो? क्या महानगर पालिका चाहती है कि यहाँ पर के लोग जो है मलेरिया की तरफ, यहाँ के लोग जो है बीमारी की तरफ जाए, यहाँ के लोग क्या डेंगू की तरफ जाए? महानगर पालिका को समझना चाहिए कि इस तरीके की हरकत बहुत ज्यादा आज महंगी होती, और ये इतनी बड़ी दुर्घटना टली है। मुझे लगता है कि आज अगर ये दुर्घटना होती तो कई लोगों की जानें इसमें चली जाती, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ, ये जो घर टूटा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये मुझे लगता है इसमें कम से कम 3 से 4-5 लोगों की जान चली जाती। और ये बड़ा टंकर आपको जो नजर आ रहा है बहुत स्पीड से यहाँ पर आकर भिड़ा होगा, क्योंकि ये जो पोल नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3 4 जो पोल यहाँ पर टूटे हैं, ये बता रहे हैं, ये इस तस्वीर की निशानी दे रही है कि यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होते होते टला। अच्छा, घर का हादसा तो होता ही होता है, लेकिन जो सड़क पर लोग चढ़ रहे हैं, क्या वो लोग, आपको लगता है कि वो लोग बच जाते? तो ये ड्राइवर भी क्या मुझे लगता है नींद के हालत में थे या नशे की हालत में थे, क्या थे आखिर समझ में नहीं आया। और दूसरी बात ये है कि महानगर पालिका क्या दूसरों को, अगर हम लोग इतनी बड़ी ट्रक आखिरकार अंदर लाने की क्या जरूरत पड़ी? अब एमआईएम के जो नेता है हाजी इसाक, अब उनसे भी हम लोग बात करेंगे। और अल्लाह के सामने जानी नुकसान हुआ, अल्लाह का लाख लाख एहसान है परवरदिगार का। क्या बोलते हो? बुलाओ इंजीनियर साहब को बुला। अब मेरे साथ एमआईएम नेता हाजी इसाक साहब है, इनसे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि किराड़पुरे की जिम्मेदारी भगदड़ इमाम ने इनके हाथ सौंपी है। इनके वालदा यानी कि इनके मम्मी जो है यहाँ के नगर सेवका है। अब हाजी इसाक मेरे साथ जुड़े, इनसे हम बात करेंगे। हाजी साहब, मतलब मैं ये समझता हूँ कि किराड़पुरे के लोगों की कोई नेक काम, जिसको बोलते हैं बड़े लोग बोलते हैं नेक काम आड़े आना, मुझे लगता है किराड़पुरे की कुछ नेक काम सामने आए हैं, इसकी वजह से इतना बड़ा हादसा टल गया। नहीं तो ये हादसा इतिहास के पन्नों में लिखा जाता, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रक का अंदर आना, इतना बड़ा हादसा होना, ये बड़े बड़े पोल का गिरना, ये बहुत बड़ा, ये फोटो, ये तस्वीरें दिखा रही है, बहुत बड़ा हादसा है। सही बात बोले आपने। एक रमजान का महीना चालू है, रमजान के महीने में इतना बड़ा हादसा होना, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और एक इसी महीने में नेकी आड़े आती है, तो किसी की ना नेकी आड़े आए होंगे, क्योंकि हमारा मोहल्ले में हर आदमी, हर बिरादरी का आदमी रहता है, यानी मौलाना रहते, मुफ्ती रहते, डॉक्टर रहते, और दूसरे जो शोबे में लोग हैं वो काम करने हर शोबे के लोग। इसलिए लिए यहाँ पे जो कुछ ऐसा हादसा हुआ तो अल्लाह ने हर बार अल्लाह की मदद हमारे को आई हुई है। तो ये भी जो हादसा हुआ, ये गाड़ी पे नया ड्राइवर था ऐसा मुझे लगता, क्योंकि बार बार हमेशा यहाँ से गाड़ी अंदर जाती और कचरा लेके आती, क्योंकि कचरा डंप करने को किराड़पुरे में कारपोरेशन की एक भी जगह नहीं है। हमारे जो काम जो है, गाड़ी अंदर आई, गाड़ी अंदर आने की वजह से रुके हुए। तो गाड़ी, कचरा अगर नहीं रहेगा तो गाड़ी कहीं को आएंगे अंदर, बराबर। कचरे के वास्ते गाड़ी आई है अंदर, अगर कचरा नहीं होगा तो अंदर आने का सवाल ही नहीं आता, पैदा नहीं होता गाड़ी आने का, और गाड़ी आएंगी उसको लगेगा ये प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें ऐसे ही है इसमें। और ये हमने 2016 में हमने जब ये डाले थे केबल, तो हमारे यहाँ के लोगों के डिमांड पे हमने डाले थे। हमारे साथ में इंजीनियर भी है, यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने डिमांड करे थे कि हमारे को केबल डाल के दो, केबल डाल के दो। केबल अपने डाल के दिए यहाँ पे, ये पूरे लोग इसमें, हालांकि ये लोग नहीं डाल रहे थे, एमएससीबी के लोग नहीं डाल रहे थे, बराबर है। तो वो हिसाब से केबल यहाँ डाले थे। भाई साहब, इसमें महानगर पालिका की मुझे पूरी गलती नजर आ रही है, क्योंकि जब कचरा डंप करने की आपके पास जगह नहीं है, सलम एरिया है, बम्बे के पास में बच्चे खेलते हैं, वहां पर कचरा आप डंप कर रहे हैं। सलम एरिया में ऑलरेडी बीमारियां चल रही है, मलेरिया है, डेंगू है, वो तकलीफ अलग है। उसके अलावा इतना बड़ा ट्रक अंदर डालने की जरूरत ही क्या पड़ी? मेरे भाई, यहाँ पे किराड़पुरे में 1 इंच भी जगह महानगर पालिका की नहीं है। अगर तुम्हारे को अगर गली में अगर रक्षा अपने लोडिंग वाला या हथगाड़ी वाला नहीं आया, तो लोग वहां लाके डालते और गली में लाके डाल देते, गली के टन पे लाके डाल देते। लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारे पास में पाक साहब का आधा ईमान है। अगर गाड़ी अगर आ रही, कोई अगर आवाज भी दिया, तो यहाँ एक मोटरसाइकिल यहाँ लगती है, मोटरसाइकिल वहां लगती है, आदमी जाने को गले में जगह, क्योंकि गले हमारी छोटी है, पूरी गले। तो ये चीज क्या है, हमारे अपने लोगों को भी समझना चाहिए, हमारे अपने लोगों को भी जिम्मेदारी समझना चाहिए। टोटल ठीक है, कारपोरेशन की 100% जवाबदारी, मैं ये नहीं बोल रहा, पर हमारी भी अपनी जवाबदारी कि हम भी हमारा क्या करे करके, आई बात समझ में। तो ये चीज जो है, तो हम कारपोरेशन के पास में हम रखेंगे, कमिश्नर से भी हम ये बात की है,
वो प्रॉपर्टी यहाँ डिस्प्यूट है, हमारे इंगड़े फैमिली की प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट है। हालांकि वो अभी एक्वायर कराया मैंने महानगर पालिका को, वो पूरी जमीन एक्वायर कराए, पर कारपोरेशन बोलती पैसे देना किसको, हमने ये पार्टी को देना को वो पार्टी को देना, सवाल ही पैदा क्योंकि डिस्प्यूट प्रॉपर्टी कारपोरेशन लेती नहीं, और यहाँ दूसरी कोई प्रॉपर्टी देने को तैयार नहीं, कारपोरेशन लेने को तैयार है। क्या दवाखाने को, यहाँ पे दवाखाना मंजूर हुआ, उसके लिए भी जगह नहीं, किराए से जगह दे रहे नहीं कारपोरेशन को दवाखाने के वास्ते। तुम्हारे दूसरे और योजना के यहाँ पे मंजूर है, पर कारपोरेशन की जगह नहीं, तो क्या करेंगे? किराए से कोई दे रहा है, किराए से नहीं कोई दे रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई किराड़पुरे में आज जो है बहुत बड़ा हादसा होते होते चला। नहीं देखो, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हमारे पास में हमारे जो चच्ची है, ये कहीं ना उनको कुछ लगा नहीं, और अल्लाह का एहसान है कि भाई ये सारी चीजें ऊपर वाले के हाथ में है, मेरे हाथ और तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक हादसा होना हो जाता, पर उसमें अगर किसी को कुछ नहीं लगना, ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह की तरफ की बात है, ये नेकी काम है। और ये उन्होंने भी कुछ नेक काम करे हुए, किराड़पुरे वालों की भी नेकी है कि भाई हमारे कुछ अच्छे काम करे, अल्लाह ने उसको ये, क्योंकि इससे पहले आपने पिछले साल देखे आग का बहुत बड़ा मसला हुआ था, एक उधर हुआ एक इधर, तो ये चीजें होने के बाद में भी अल्लाह ताला हमारे साथ में है, और दुआ करेंगे अल्लाह से कि ऐसे कोई आगे हादसा ना हो। इसका नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, ये जो नुकसान का जिम्मेदार है ये रेड्डी कंपनी है, रेड्डी कंपनी से हम क्लेम करेंगे। ये घर भी उनको बनाने का देने का बात हुई, शायद वो भी करके देंगे। और ये जो एमएससीबी का जो नुकसान हुआ, ये भी उनके हिसाब से उन्होंने अधिकारी है, उन्होंने उनका काम करेंगे, और वो पूरा रेड्डी कंपनी से उसका मुआवजा लेंगे। अब जिनका घर कई ऊपर जो हादसा हुआ, वो भाई मेरे साथ यहाँ पर है, इनसे हम लोग बात करेंगे। भाई कितने बजे लगभग हुआ ये 9 बजे हुआ भाई। 9 बजे। तो आप लोग क्या कर रहे थे? हमारे वालदा थे अंदर, मैं इधर बाजू गली में रहता, घर कंजेस्टेड होने की वजह से बाहर रहता। वालदा थे, अम्मी रहते हमारे। और अल्लाह का एहसान रहा है कि वालदा थोड़ा बाजू में थे, तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये हम अल्लाह के शुक्रगुजार है, बच गए जी, अल्लाह का एहसान है। बच्चे वगैरह होंगे? बच्चे थे इसमें, लेकिन ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ नहीं हुआ। हाँ, बच्चों मतलब सब लोग सुबह के वक्त सो रहे, सब लोग सैर वार करके सो रहे थे लोग। तो मतलब जब एक्सीडेंट हुआ आपको कब पता चला कि इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ? मैं बाजू गली में था, बच्चे आए भागते हुए 5 मिनट के अंदर, हमारे को इत्तला हुई, बाजू वाले बच्चे आके बोले, तो हम तुरंत आए, हमारे वालदा की खैर खैरियत दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान था। हम अल्लाह के शुक्रगुजार रहे कि भाई कुछ ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ। आपको किसकी गलती इसमें लगती है? दोनों इसमें एमएससीबी की भी गलती है और प्रशासन की। एमएससीबी की ये गलती है कि जो वायर जो केबल डाले उन्होंने, तो वो उसके वेट के हिसाब से लटक जाते, तो कोई इस पे इंजीनियर की तवज्जो नहीं रहती। ये तो हादसा वायर होने से हो गया। अभी आगे भी जो अगले पोल है पूरे ऐसे सलाम कर रहे हैं आपको, वेलकम करते पूरे पोल, क्योंकि वो पूरे झुके हुए पोल है ना, कोई तवज्जो नहीं है, कुछ भी नहीं, बार लाइट यानी 12 घंटे। नुकसान क्या क्या हुआ आपका? कितना नुकसान? ये दो तोड़फोड़, जो टॉयलेट बाथरूम जो था हमारा, तो ये मसमार हो गया। तो अभी रेड्डी कंपनी की जो ओनर है तमीम साहब, तो उनसे बातचीत होने के बाद में उन्होंने बोला भाई मैं बना के दे देता। हमने बोला नो ऑब्जेक्शन, हाँ बना के देते बोले, तो हमारा कोई ऐसा विरोधी नहीं हुआ कि किसी की जान नहीं गई। हम अल्लाह का लाख लाख एहसान करते हैं, लेकिन हम कारपोरेशन से और एमएससीबी के प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि भाई दोबारा हादसा ऐसा ना हो, इसलिए अपनी एहतियात बरते और अपनी जिम्मेदारी का फर्ज निभाए बराबर जो काम कर रहे। तो ठीक, वहां से हटके थोड़ा सा मैं आगे आया हूँ, यानी कि एक गली और आगे आया हूँ, और ये लोग आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जीसीपी यहाँ पर है, ये और एक बड़ा महानगर पालिका का ट्रक यहाँ पर है। रेड्डी कंपनी आखिर क्या इसको मतलब हाईवे तो नहीं समझ रहा है क्या? वो ये तो नहीं समझ रहा है कि ये हाईवे रोड है। अरे ये किराड़ापुरे की गलियां हैं, छोटे गलियां हैं, इसको क्या डिपो बना रहे हैं क्या आप? यहाँ पर इतना बड़ा यहाँ पर आपको जो है जेसीपी नजर आएगा, फिर एक ट्रक यहाँ पर खड़ी हुई है, आगे इतना बड़ा ट्रक का हादसा हुआ, और आगे आपको लेके चलता हूं मैं। गलियां यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीडियो, अरे आगे और आपको एक ट्रक नजर आएगा, फिर उसके पीछे और आपको जेसीपी नजर आएगा। क्या महानगर पालिका क्या किराड़ापुरे को डिपो, कचरे का डिपो तो नहीं बनाना चाहती? महानगर पालिका के जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको रेड्डी कंपनी जो है, क्या वो महानगर पालिका को क्या और किराड़ापुरे को क्या वो लोग जो है कचरे का डिपो तो बनाना नहीं चाहते? आप लोग देख सकते हैं 3 ट्रकें आपको यहाँ पर नजर आएगी, और उसके पीछे 2 जीसीपी। अभी जो लोग सांस के प्रॉब्लम है वो लोग यहाँ पर पैदल घूम रहे हैं, ऑलरेडी लोग यहाँ पर तकलीफ में हैं, ऑलरेडी लोग यहाँ पर जो है बीमार है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पीछे जीसीपी आप लोग देख सकते हैं, ट्रक यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा हादसा पीछे हुआ है। 3 ट्रक यहाँ पर और 3 ट्रक यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और रेड्डी कंपनी के 3 ट्रक होने के बाद 2 जीसीपी, वाह रे वाह। और वो भी किराड़ापुरे में, जो गलियों में चलने के लिए जगह नहीं है, जो गलियों में गाड़ियां सही से आती नहीं है, वो गलियों में आप लोग जो है 2 जीसीपी, 3 ट्रक आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि कचरे का डिपो इन लोगों ने यहाँ पर बना दिया। मैं आपको आगे और लिए चलता हूँ।
जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया कि जहां पर महानगर पालिका के जो कॉन्ट्रैक्टर है रेड्डी कंपनी ने यहाँ पर जो है डेपो बनाया है, ये वो मैदान है। इस साइड आप लोगों को अक्सा मस्जिद नजर आएगी। यहाँ पे लोग 5 वक्त नमाज के लिए आते हैं। अम्मा, सुबह सुबह इतना बड़ा हादसा हुआ किराड़पुरे में, अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद आई आपके लिए, बेशक मतलब अल्लाह ताला ने सबकी जान सलामत रखा। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? हम बर्तन धो रहे थे वहाँ। अच्छा, बर्तन धो रहे थे। तो बच्चे वगैरह थे घर में? बच्चे थे ना, 3 बच्चे थे हमारे, एक बहन थी, एक बहन दूसरी, हमारे 2 बहना थी हमारे। अच्छा। उन्हें ऐसे बैठे, हम देहलीज में बैठ के बर्तन धो रहे थे। अच्छा। और बच्चे हमारे पीछे ऐसे बैठे हुए थे। वो तो ये कैसा कुछ समझे नहीं, एकदम धुआं, दीवार गिरने की आवाज आ गई। दीवार गिरने की आवाज नहीं, गाड़ी की वो चिंगारें उड़ी थी बहुत। स्पार्किंग हो गई। तो हमारे ट्रेनों पे आग लग गई। हाँ। हाँ, तो फिर इसका धुआं बहुत उड़ गया, ये देखे नहीं हमने। अरे वो चिंगारी देख रहे थे, मतलब चिंगारी आग लगी, देख- कोई नजर नहीं, उसको मसरूफ थे। मतलब अच्छा हुआ, लेकिन कोई बच्चा उच्चा नहीं था नीचे। बच्चे थे नजदीक से, हमारे लज्जा से वो ये बच्चा था, देखो ये बच्चा था, घर कहाँ गई, ये बच्चे थे, ये था, एक छोटे छोटे बच्चे थे मतलब। हाँ। राहिल आ गया। एक और एक बच्चा कहाँ है? हाँ, चलो। हाँ, तो ये बच्चे थे। हाँ, किसी का जान का नुकसान नहीं नहीं हुआ, जान अल्लाह का का शुक्र है। अल्लाह का एहसान होगा, शुक्र होगा अल्लाह का, बहुत बड़ी जान बच गई। सबकी जान बच गई। और हम अकेले रहते, घर में कोई नहीं रहते। बच्चे थे मतलब, और आप मतलब हाँ, बच्चे आते रात में हमारे पास सोने को। हाँ। नहीं तो मैं अकेले रहती यहाँ घर में। तो मतलब ये हुआ कि आपके तरफ अल्लाह की नजर हो गई। हाँ, अल्लाह की मदद हो गई नहीं हुआ, और अल्लाह ने जान बख्श दिया बेटा, बहुत बड़ा। ये बड़े शुक्र है। हाँ, अल्लाह का एहसान है, ठीक। शुक्र है बहुत बड़ा अल्लाह का। ठीक। हाँ, जैसा मतलब कुछ दिख रहा ही नहीं था, बहुत धुआं धनकार, धुआं था। और ये धूल उड़ गई। हम बहुत चीखा मारे थे, बाजू वालों ने फिर बहुत चीखा मारे, आदमी जमा हो गए, आग लगाए तो बुझाए। मोहल्ले के जिम्मेदारों ने बेचारों ने आग बुझाए। ये बच्चे ने, उन्होंने बहुत चिल्लाए हमारे में। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जी। अब जैसे कि जो लोग घर में यहाँ पर मौजूद थे उनसे भी हम लोग ने बातचीत की, तो बातचीत करके पता चली कि पहले शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी। आग लगने के बाद में घर में आग लगी, आग लगने के बाद में दीवार गिरी, यानी कि घर गिरा। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि पहले अगर आग लगी, चलिए ये तो यहाँ पर ये घर का हादसा हुआ, अगर लैंड की ये जो पूरी वायर जा रही है, अगर ये टूट के नीचे गिरती तो सबसे पहले करंट उसमें आता, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, लोग यहाँ पर है, अगर किसी को करंट लग जाता तो आप लोग सोचिए क्या होता ये कि वो जगह पे अपनी जान छोड़कर दुनिया से चला जाता, और सिर्फ एक लोग नहीं बल्कि कई लोग चले जाते। सबसे बड़ी गलती इसमें महानगर पालिका के जो कॉन्ट्रैक्टर रेड्डी कंपनी के हैं उनकी, अक्सर वो तो ये गलतियों में रहते ही हैं, कचरे को लेकर अक्सर वो सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा हादसा हुआ, ये बड़ा ट्रक लेके इस वक्त अंदर कर क्या रहे थे? अगर अंदर गए थे तो पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है वो कहां पर है? और क्या नियम इनके लिए नहीं है? रेड्डी कंपनी क्यों अपनी आखिरकार मनमानी चला रही है, और महानगर पालिका आखिर उन्हें चलाने क्यों दे रही है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है मन में कहीं ना कहीं। इतना बड़ा हादसा हुआ, किसी की जान नहीं गई, ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी की जान जाती तो लगभग उस पे घर में 5 लोग थे, 3 छोटे बच्चे थे, 2 लेडीज थी। जगह पे वो लोग करंट से या तो दुनिया से चले जाते हैं, या तो ये घर गिरने की वजह से चले जाते। तो ये महानगर पालिका के जो आयुक्त है जी श्रीकांत सर, बड़े सूझबूझ वाले हैं। मेरी उनसे अपील है कि आप एक मर्तबा यहाँ पर विजिट करें कि आखिरकार क्या हुआ है, किस तरीके से घटना हुई है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको आप लोग जो है किसी तरह की जो है लिखक में या तो सजा दे या तो कॉन्ट्रैक्ट बदले, क्योंकि इस तरीके की जो हरकतें हो रही है ये बड़ी दुर्दायक है। और अभी जैसे कि कचरे की मैंने बात की, वहां पर जहां पर जैसे हाई साहब ने बताया, इसाक हाई साहब ने बताया कि यहाँ पर महानगर पालिका की जगह ही नहीं है। अगर जगह नहीं है तो फिर वहां पर डिपो आप लोग क्यों बना रहे हैं? कचरा वहां पर क्यों रखा हुआ है? ये जो आप लोगों को बड़ा यहाँ पर ट्रक नजर आ रहा है, ये आपको नहीं पता है कि इतनी बड़ी जगह यहाँ पर नहीं है कि वो अंदर आते रहे और जाते रहे। अब इतना बड़ा हादसा हुआ है, आगे के लिए मुझे महानगर पालिका से अपील है खासतौर से कि आप लोग उसकी तरफ ध्यान दें, और ऐसे बड़े हादसे होने से आप लोग जो है, अब महानगर पालिका के जो अधिकारी है उनसे भी हम लोग बात करेंगे जिनके हाथ में कचरा यहाँ पर डिपार्टमेंट है। सर एक मिनट, थोड़ा क्या नियम बताता है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया, जान बच गई लोगों की, तो ऐसा इतना कचरे का डिपो अंदर बना हुआ है जादू सर, क्योंकि बड़ा इससे परेशानी हो रही, क्योंकि किराड़ापुरे के लोग, बच्चे छोटे छोटे हैं। अब ये कचरे का माहौल ऐसा हो रहा है क्योंकि बीमारियों का माहौल है, तो अभी कैसा इसका कैसा सिस्टम है आखिरकार? जैसे बड़ी गाड़ी अंदर आ रही है, छोटी भी तो गाड़ी अंदर आ सकती है। छोटे गाड़ी से तो अपन डेली लेके जा रहे हैं ना, लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। बड़ी गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी जैसे किराड़ापुरे में, क्योंकि यहाँ के गलियां छोटे, आपको भी पता है क्योंकि आप यहाँ पर कई सालों से काम कर रहे हैं, तो इतनी छोटी बड़ी गाड़ी है यहाँ पर। आपको पता ही है कि आज जो कल हादसा हुआ, क्योंकि वायर नीचे है, घर वहां पर बड़ा हादसा हो गया, आग लग गई घर में, इसका जिम्मा प्रोसेस कैसा है इसका भाई? आखिरकार इसका प्रोसेस कैसा है? इसमें वो मैं नहीं बता सकता, हमारे वरिष्ठ बताएंगे। वरिष्ठ बताएंगे इसके बाद। ट्रैफिक पुलिस ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी गाड़ी अंदर गई आई
ट्रैफिक पुलिस के लिए परमिशन है कि इतनी बड़ी गाड़ियों का, अगर इतनी बड़ी गाड़ी अंदर आती है? नहीं, ये गाड़ी हमेशा अंदर जाती है, उसमें कोई ये नहीं है। और वो जो था नीचे केबल लटके हुए, वो दिनों से केबल नीचे लटके हुए। तो गलती किसकी है? केबल की है? ये कॉन्ट्रैक्टर मैं यहाँ पे नहीं था, नहीं तो मैं बता सकता था आपको गलती किसकी। आप यहाँ पर नहीं थे? मैं साइड पे नहीं, ये जो घटना हुई पुलिस तक गई कि एक बार? हाँ आके गए थे, उन्होंने फोटो वगैरह निकाल दी, पुलिस आके गई। हाँ, लेके गए। ठीक है।